नमस्ते दोस्तों, क्या आप रोमांचक फैक्ट के लिए तैयार हैं? आज हम कुछ ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय सच लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि मूवी ट्रेलर मूल रूप से फिल्म के बाद चलाए जाते थे? यह सच है। 1912 में फिल्मों के लिए ट्रेलरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन उस समय उन्हें फिल्म के अंत में दिखाया जाता था, न कि शुरुआत में। पहला ट्रेलर 1912 में एक ब्रॉडवे शो के लिए था, द न्यू मून। यह एक क्रांतिकारी विचार था और जल्द ही फिल्म निर्माताओं ने भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। ट्रेलरों ने फिल्मों को बढ़ावा देने और दर्शकों को आकर्षित करने का एक शानदार तरीका प्रदान किया। आज ट्रेलर फिल्मों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे फिल्मों के बारे में दर्शकों को उत्साहित करने और उन्हें टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मूवी ट्रेलर देखें तो याद रखें कि यह एक लंबे और दिलचस्प इतिहास का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि डिज्नी पात्र दस्ताने क्यों पहनते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर डिज्नी पात्र दस्ताने पहनते हैं। मिकी माउस से लेकर मिन्नी माउस तक, डोनाल्ड डक से लेकर डेजी डक तक, सभी के हाथों में दस्ताने होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? दस्ताने एनिमेटरों के लिए पात्रों के हाथों को एनिमेट करना आसान बनाते हैं। बिना दस्तानों के एनिमेटरों को प्रत्येक उंगली और अंगूठे को अलग अलग एनिमेट करना होगा, जो बहुत समय लेने वाला और जटिल काम होता है। दस्ताने पहनाने से एनिमेटरों को केवल हाथ के समग्र आकार को एनिमेट करने की आवश्यकता होती है, जो बहुत आसान होता है। वॉल्ट डिज्नी का मानना था कि दस्ताने उनके पात्रों को अधिक मानवीय बनाते हैं। बिना दस्तानों के पात्रों के हाथ चूहे या बत्तख जैसे दिखाई देते हैं, जो उन्हें कम आकर्षक बनाता है। दस्ताने पहनाने से पात्रों के हाथ अधिक मानवीय दिखते हैं, जो उन्हें अधिक रिलेटेबल और आकर्षक बनाता है। मिकी माउस को पहली बार 1929 में द ओपरी हाउस नामक एक एनिमेटेड फिल्म में दस्ताने पहने हुए दिखाया गया था। तब से दस्ताने डिज्नी पात्रों की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। तो अगली बार जब आप कोई डिज्नी फिल्म देखें तो ध्यान दें कि पात्र दस्ताने पहने हुए हैं या नहीं। अब आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य पृथ्वी के कुल पानी का केवल 0.007% ही उपयोग कर सकते हैं? यह सुनकर आपको क्या लगता है? हैरान, उलझन में, या शायद थोड़ा चिंतित? चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। ये एक मज़ेदार फैक्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पृथ्वी का 18% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन हम उस पानी का केवल 0.08% ही उपयोग कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का अधिकांश पानी खारा है और हम खारे पानी को सीधे नहीं पी सकते हैं। पृथ्वी का केवल 2.5% पानी मीठा पानी है और उसमें से भी केवल 8% ही हमारी पहुंच में है। बाकी मीठा पानी ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में जमा है। इसका मतलब है कि हमें पानी के अपने संसाधनों का बहुत सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें पानी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह एक अनमोल संसाधन है। एक व्यक्ति को औसतन प्रतिदिन 2.7 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। एक टॉयलेट फ्लश करने में 7.5 लीटर पानी लगता है। 10 मिनट तक शॉवर करने में 75 लीटर पानी लगता है। एक कप कॉफी बनाने में 140 लीटर पानी लगता है। 1 किलोग्राम बीफ का उत्पादन करने में 15,000 लीटर पानी लगता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि एक समय लोग अपनी त्वचा को निखारने के लिए आर्सेनिक खाते थे? 19वीं सदी में आर्सेनिक कई सौंदर्य प्रसाधनों में एक आम घटक था और कुछ लोग इसे खाने के लिए भी लेते थे। डो, जेम्स पी. कैंपबेल के सेफ आर्सेनिक कॉम्प्लेक्शन वेफर्स जैसे उत्पाद झाइयों, ब्लैकहेड्स और अन्य चेहरे की विकृतियों से छुटकारा पाने का वादा करते थे, लेकिन यह खतरनाक था। आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें मृत्यु भी शामिल है। 19वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने आर्सेनिक के खतरों को समझना शुरू कर दिया था और इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में कम हो गया। आज हम जानते हैं कि आर्सेनिक हमारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। त्वचा को निखारने के लिए कई सुरक्षित और प्रभावी तरीके हैं। आर्सेनिक का उपयोग प्राचीन मिस्र में 3000 ईसा पूर्व से सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता रहा है। 16वीं शताब्दी में इटली में महिलाएं अपनी त्वचा को गोरा बनाने के लिए आर्सेनिक युक्त पाउडर का इस्तेमाल करती थीं। विक्टोरियन युग में आर्सेनिक युक्त वॉलपेपर भी लोकप्रिय था। यह निश्चित रूप से इतिहास का एक दिलचस्प और थोड़ा डरावना हिस्सा है। यदि आप अपनी त्वचा के बारे में चिंतित हैं तो किसी त्वचा विशेषज्ञ से बात करें। फैक्ट नंबर 5।
अल्बर्ट आइंस्टीन की नज़रें न्यूयॉर्क शहर पर। क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की आंखें अभी भी मौजूद हैं? यह सच है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंखें उनके नेत्र चिकित्सक हेनरी अब्राम्स को दे दी गईं। अब्राम्स ने उन्हें एक सुरक्षा जमा बॉक्स में रख दिया, जहां वे आज भी हैं। लेकिन यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। आइंस्टीन का मस्तिष्क उनके शव परीक्षणकर्ता थॉमस हार्वे द्वारा अवैध रूप से हटा दिया गया था। हार्वे ने मस्तिष्क को 240 टुकड़ों में काट दिया और इसे विभिन्न वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए भेज दिया। तो आइंस्टीन की आंखें और मस्तिष्क अलग अलग जगहों पर हैं। आइंस्टीन की आंखें न्यूयॉर्क शहर में एक सुरक्षा जमा बॉक्स में रखी गई हैं। आइंस्टीन का मस्तिष्क 240 टुकड़ों में कटा हुआ है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास है। आइंस्टीन के मस्तिष्क के टुकड़ों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को यह पता लगाने की उम्मीद है कि उन्हें इतना स्मार्ट क्या बनाता है। ये एक अजीबोगरीब कहानी है ना? यह तो बस शुरुआत है। दुनिया में ऐसे कई अद्भुत और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर दिन कुछ नया और रोमांचक। आपको कौन सा फैक्ट्स सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और भी मज़ेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।